Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Nectar Vision at B in the course of Probability and Statistics. This is the lecture number 6 in which we will discuss the representation methods और रिप्रेजेंटेशन की जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन का इनिशियल रिप्रेजेंटेटिव तरीकाकार है वो है टेबुलेशन। तो टेबुलेशन एक्चुअली है क्या, हमें सीखना है कि टेबुलेशन सबसे इनिशियल टूल किस तरह से है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी वेरियस टाइप्स क्या क्या होंगी। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड टेबुलेशन इज दिस: if we arrange the data set in the form of rows and columns। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि tabulation is a systematic and logical representation of figures in rows and columns to ease comparisons and statistical analysis। Obviously जब आपके पास डाटा मतलब विदाउट टेबल की फॉर्म में आएगा तो आपको समझने में और उसकी अंडरस्टैंडिंग और प्लस उसकी लॉजिक डेवलप करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर डाटा सेट जो है वो आपको रोज और कॉलम्स में प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्विकली हो जाएगी। प्लस यू कैन आल्सो डेवलप द लॉजिक कि जो भी डाटा सेट है उसके बिहाइंड लॉजिक जो है वो कंसिडर करने में, अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। It eases the comparison by bringing related information closer to each other and help further in statistical research and interpretation। Obviously when you develop the logic, when you understand the nature of the data set, तो फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन और डेप्थ में समझ जाएंगे और जब आप डेप्थ में समझ जाएंगे तो आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसकी 4 तरह की है। एक सिंपल टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स टेबल उसके बाद आता है, डबल टेबल आता है, 3 वे टेबुलेशन आती है। ठीक है, तो अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि सिंपल टेबल जो है वो एक वन वे क्लासिफिकेशन होती है। जैसे सिर्फ एक साइड पे वेरिएशन चले, या तो आपके पास रो साइड पे वेरिएशन हो या जस्ट कॉलम साइड पे वेरिएशन हो, तो उसको हम वन वे कहेंगे और वन वे का ही दूसरा नाम जो है वो है सिंपल। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी: द सिंपल और वन वे टेबुलेशन इन्वॉल्व्स tailing tailing the data based on single attribute such as language when you analyzing global population statistics। ठीक है, तो इसमें जस्ट एक साइड पे सिंगल एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि वेरिएशन इज ऑन अ सिंगल एंड, आइदर द वेरिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ रोज और ऑन द साइड ऑफ कॉलम। तो एक साइड पे वेरिएशन होगी तो हम इसको सिंपल टेबल कहेंगे। अब डबल टेबल इससे ऑपोजिट हो जाएगा। डबल टेबल में क्या होगा कि रो साइड पे भी वेरिएशन है और कॉलम साइड पे भी वेरिएशन है। इन अदर वे, अगर सिंगल वेरिएशन की बात हम कर रहे थे तो उसको हमने नाम दिया था वन वे, और अगर दोनों एंड्स पे वेरिएशन आ रही है तो इट सिंपली द ऑपोजिट ऑफ वन वे नोन एज टू वे टेबुलेशन। ठीक है, और इसी को ही हम डबल टेबुलेशन भी कहेंगे। डबल टेबुलेशन कंबाइंस डाटा व्हेन फ्रॉम टू करेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे आपके पास एनालिसिस हो रहा है ऑन रो साइड भी एंड कॉलम साइड भी। ठीक है, तो इसको हम डबल टेबुलेशन कहेंगे। When the data are tabulated according to the various characteristics, it is said to be a complex tabulation। मतलब आपके पास एक ऐसी नेचर का टेबल आ गया है जिसमें रोज के अंदर सब ऑर्डरिंग हुई हुई है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉलम्स के अंदर सब ऑर्डरिंग हुई हुई है। जैसे टोटल स्ट्रेंथ के बाद डिवाइड हुआ हुआ है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम या इन द फॉर्म ऑफ रो। ठीक है, तो उसके अंदर फिर वेरिएशन आ जाए किसी भी सॉर्ट की कि एज वाइज मजीद हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है डाटा, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन बन जाएगा। ठीक है, और थ्री वे को टेबल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: थ्री वे कंटेंजेंसी टेबल इज अ क्रॉस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द लेवल ऑफ थ्री कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सबसे पहली बात तो ये कि
थ्री वे कंटिजेंसी टेबल में आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और थ्री कैटेगोरिकल वेरिएबल ही निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास रो साइड पे भी वेरिएशन है प्लस कॉलम साइड पे भी वेरिएशन है, और इसके इंटरनल भी वेरिएशन आई हुई है, ठीक है, उसकी सब डिवीजन भी है, लेकिन वेरिएबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। तो उस सूरत में हम थ्री वे टेबलेशन कहेंगे। Students, hope you understand this concept. If you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box. We will answer it. Thank you, students. Allah Hafiz.